नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज की एक घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। प्रयागराज की यह घटना जो है एक युवती का है। युवती रहने वाली वो आपकी शिवकुटी की है। शिवकुटी मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज शहर के अंतर्गत ही जो है शिवकुटी थाना है। शिवकुटी थाने की रहने वाली युवती का आरोप है कि उसके साथ जो है रेप हुआ है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार से ज्यादा रेप हुआ है। आप सुनकर के आश्चर्य पड़ जाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है कि युवती का रेप किसने किया है। युवती का यह कहना है कि हमारे पति जो है वह एक टोल प्लाजा में नौकरी करते हैं, और वह टोल प्लाजा जो है आपके हड़िया में है। हड़िया भी मैं आपको बता दूं यह गंगानगर यानी गंगा पार प्रयागराज में ही है, और जमुना पार जमुनानगर में एक 12 टोल प्लाजा है, वह भी है। अब युवती का यह आरोप है कि हमारे पति की ड्यूटी जो है वह कभी 12 में लगती है टोल प्लाजा में, और कभी जो है हड़िया टोल प्लाजा में लगती है। लेकिन यह घटना जो है यानी घटना जब युवती के साथ रेप होता है तो शुरुआत में युवती यह बता रही है कि यह जो है 12 में तो नहीं हुआ, यानी हड़िया में हुआ। हड़िया में जब वह नौकरी इसका पति करता है तो इसका जो बॉस है उस बॉस का नाम है शैलेंद्र पांडे। यह पट्टी प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और यह हड़िया में जो है टोल प्लाजा में मैनेजर है। और युवती का यह भी कहना है कि इसको जो है शैलेंद्र पांडे का हमारे घर आना जाना था। शैलेंद्र पांडे को हम करीब जो है 7 सालों से जो है हम जानते हैं, यानी हमारे पति की जो नौकरी लगवाई हुई है, जो नौकरी का सिफारिश किया है, वह शैलेंद्र पांडे ने ही, यानी शैलेंद्र पांडे ने ही नौकरी इसके पति का जो है लगवाया है। इसलिए शैलेंद्र पांडे का घर आना जाना था। अब युवती का जो गंभीर आरोप है, युवती का गंभीर आरोप यह है कि शैलेंद्र पांडे जो है वह हमारे घर आता जाता था। उसके कहने पर जो है नौकरी लगी, यानी टोल प्लाजा में हमारी पति को नौकरी लगी, और टोल प्लाजा से 500 मीटर दूर पर जो है हम लोग कमरा किराए पे जो है लिए, और हालांकि कमरा भी जो किराए पर था वह भी जो है बॉस शैलेंद्र पांडे ने ही, यानी टोल प्लाजा के मैनेजर शैलेंद्र पांडे ने ही दिलवाया। दोस्तों शैलेंद्र पांडे जो है अब जो कर्मचारी था, यानी जो है जो युवती का पति था, तो युवती का पति और युवती यानी इन दोनों से काफी घरेलू टाइप का संबंध हो गया था, और जो मैनेजर था उससे युवती से प्यार हो गया था, और प्यार एक तरफा हो गया था। हालांकि युवती का जो आरोप है, अगर सामान्य बात है अगर युवती से भी प्यार होता तो इस तरीके की जो है घटनाएं निकल करके नहीं आती जिस तरीके जैसा उसने आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि युवती ने जो गंभीर आरोप लगाया है, युवती का यह कहना है कि एक दिन जो है टोल प्लाजा पर हमारे पति की सेकंड यानी डबल ड्यूटी, सेकंड ड्यूटी यानी एक तरीके से समझिएगा एक ड्यूटी किया था, जब उसको छुट्टी होना था तो डबल ड्यूटी लगाया, और उसके बाद वह आ गया हमारे जो है कमरे पे, और उस वक्त मैं नहाने जा रही थी तो उसने कहा कि मुझे सोना है। तो सामान्य बात है कि अगर कोई बॉस है तो सामान्य बात है कि कोई कह देता है ठीक है आराम कर लीजिए। वह सोने का नाटक करने लगा। जब मैं नहा रही थी तो हमारा जो है उसने नहाते वक्त जो है उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जब मैं तैयार होकर के निकली वहां, तो उसके बाद वह जो है उठा और हमको जो है वीडियो दिखाने लगा, और दिखाने के बाद उसने कहा कि अगर किसी से तुमने कोई बात कहा तो हम जो है तुम्हारे पति की नौकरी निकलवा देंगे और तुमको जो है बदनाम कर देंगे। मतलब तमाम उसने जो है धमकियां दी। इस पर जो है युवती जो है डर जाती है, सहम जाती है, वह परेशान हो जाती है, वह निवेदन करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन वह अगर हम बात करें शैलेंद्र पांडे ने जो दरिंदा है मैनेजर की बात करें तो मैनेजर जो है वह मानता नहीं है, वह युवती के साथ रेप करता है। अब जो है उसी ब्लैकमेल यानी जो फोटो और वीडियो जो बनाए रहता है, यानी जो नहाने का वीडियो, और ज्योति का इतना भी आरोप है कि जब उसके साथ जो है रेप करता है तो भी वह वीडियो और फोटो जो है लेता है, और उसी फोटो को दिखा करके युवती के साथ वह रेप करने लगता है। दोस्तों अब अगर उसके पति का ट्रांसफर जैसा वो कह रही है कि 12 में होता है, तो जब 12 में ट्रांसफर होता है यानी प्रयागराज के स्थित 12 जमुना पार जमुनानगर जिसको आप बोलते हैं, तो 12 में भी जो है वह वहां भी कमरा दिलाता है, और उसके बाद वहां भी इन लोगों को साथ ले जाता है। यानी मैनेजर का जहां ट्रांसफर होता है वहां जो है इस युवती को और उसके पति को जो है वही ड्यूटी पे लगवा देता था। अब युवती का यह है कि मैं अपने पति को जो है छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पति को यह बात नहीं बताई, क्योंकि पति को बताती पति जो है उत्तेजित हो जाते, झगड़ा होता, झंझट होता या जो कुछ भी। तो उसने यह बात जो है अपने पति से छुपाई। युवती का साफ कहना है मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पति से यह बात नहीं बताई, और डर करके और सहम करके उसके साथ जो है रेपिस्ट बनती चली गई, यानी उसके साथ एक तरीके से उसके जो उसका शिकार बनती चली गई, बार बार उसके साथ जो है रेप हो रहा था। अब दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें आप ये जान के चलिए कि 17 नवंबर को जो है आपके एसीपी 12 के यहाँ मतलब शिकायत गई
यानी जैसा कि एसीपी 12 ने जो है उसमें बाइट दी है, मतलब पत्रकारों को उन्होंने बताया है कि ऐसी शिकायत आई है, उस पर जो है कंप्लेन मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यह आप समझ लीजिए शिकायत 17 नवंबर को यह शिकायत की गई है 12 में। और यानी 12 में शिकायत करने का मतलब यह है कि शिवकुटी में वह रहती है और 12 टोल प्लाजा पर जो है वहां नौकरी था, इसलिए जो है 12 में जो है वह शिकायत करती है। और शिकायत करने के बाद इस पर अपराध जो है दर्ज होता है। शैलेंद्र पांडे के अलावा जो है इसमें 3 लोग और हैं, मैं आपको बता देता हूं। शैलेंद्र पांडे के अलावा इसमें 3 लोग, एक ब्रजेश और एक संतोष। तो ब्रजेश और संतोष दुबे और विकास दुबे, यानी 3 लोग और इसमें नामजद हैं। यह भी जो है हो सकता है कर्मचारी है, यह तो पुलिस की जांच का विषय है कि यह लोग कौन है। अब दोस्तों इस मामले को जो है समझौता कराने के लिए जो शैलेंद्र पांडे जो दरिंदा है, वह जो है अब युवती से 2 लाख रुपए दे करके, और यह कहता है कि इसको एफिडेविट पर जो है लिखा पढ़ी कर दो, और वरना जो है तुम्हारी हत्या करवा देंगे, तुम्हारे पति को नौकरी तो जाएगी ही और तुम्हारे पति की भी हत्या करवा दूंगी। अब इस पर जो है युवती काफी डरी है, काफी सहमी है। उसने मीडिया के सामने आकर के सारा जो है उसने बताया है कि इस तरीके से जो है मेरे साथ उल्टा सीधा हुआ है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के आप बताइए कि ये जो बॉस है, यानी तमाम जो है आजकल लड़कियां, आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरी में, तमाम जगह नौकरी में लड़कियां रहती हैं, औरतें महिलाएं जो भी हैं। तो नारी सशक्ति को लेकर के अगर हम बात करें, बीजेपी की हम बात करें, मौजूदा वक्त में सरकार है, बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारी सशक्तिकरण आपने बहुत सारा देखा होगा। लेकिन ऐसे हालात में अगर यह युवती दर दर भटक रही है, जिसका कि कहीं कोई शिकायत दर्ज ना हो, और उसके बाद उसको मीडिया में आकर के उसके बाद गिड़गिड़ाना पड़े कि मेरे जो है साथ इस तरीके हो रहा है। अब शैलेंद्र पांडे नाम का जो दरिंदा जो मैनेजर है, वह हालांकि फरार है। पुलिस एसीपी का अगर हम बात करें, 12 एसीपी ने कहा कि हमने टीम जो है गठित कर दी है, 2-3 टीमें, और 2-3 टीमें जो है वो छापामारी कर रही है प्रतापगढ़ पट्टी में, एवं जो है आपके सीसीटीवी से भी खंगाले जा रहे हैं कि वह जो है इसके पहले जहां हरिया टोल प्लाजा है वहां आसपास जो है जहां रहता था, तो मैनेजर की तलाश में जो है तमाम टीमें हैं और लगे हुए हैं कि जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है यह दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है, फरार है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि क्या लड़कियां, महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हुई है? अब इस लड़की के साथ, यानी इस युवती एक तरीके से जो है महिला, आप समझिएगा, इसके साथ बार बार जो है रेप हो रहा है, और उसके बाद यह डरी सहमी, यानी वह दरिंदा जो है इसको ब्लैकमेल कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, पैसे देकर के समझौता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह पुलिस से जो है भागा भागा घूम रहा है। तो कुल मिलाकर के यह प्रयागराज एक बार फिर आपका दहल गया। जैसा मैं आपको बताया कि प्रयागराज के अंदर इस समय जो है गंगानगर और यमुना पार, यानी गंगा पार यमुना पार दोनों तरफ की अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर के इसमें अपराध का जो ग्राफ है वह कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। और इसको देखते हुए हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी पुलिस या प्रयागराज पुलिस जो है इस पर काम नहीं कर रही है, प्रयागराज पुलिस जो है कार्य कर रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह जो है अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों इस युवती के बारे में आपका क्या कहना है, और आप क्या चाहते हैं कि इस युवती को न्याय मिले, किस तरीके से मिले, और इस दरिंदे के खिलाफ जो है क्या होना चाहिए? और सबसे एक निवेदन है कि आप वीडियो हमारा कहां से देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप मुझको मैसेज करिएगा, और मैसेज करना न भूलिएगा। उसके बाद आप कमेंट करिएगा, कमेंट ज्यादा से ज्यादा लिखिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आप बताइए कि इसके साथ क्या होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।